Good afternoon, everyone. And basically, I'm a trans man, and I'm here because of Vajanti ma'am and Jaina ma'am, and especially thank to Jaina ma'am and Vajanti ma'am for giving me this opportunity to speak in front of this wonderful audience. And like I'm going to share my story only here. Last year, my parents and my girlfriend parents get to know about our relation, and they are trying to like separate us, and they are not accepting me as a trans person and not accepting our relation. So that time I connect to the periphery for the job. That time I was pursuing law, and then that time I need to left my home and want to live my life on my own terms. So that's why I connect to the periphery, and they give me the training for like 45 days, and they give me the opportunity for a job in HP. Then I accept that offer letter and connect with some NGOs in Delhi for I know that ki if can I speak in Hindi? Yeah, okay. ओके सो देन जब मैं लॉ परस्यू कर रहा था तो मुझे पता था ये कि अगर मैं ऐसे ही घर छोड़ के चले जाऊंगा तो मेरे ऊपर और इनके ऊपर लीगल केस हो जाएगा लाइक किडनैपिंग एंड ऑल. सो मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की दिल्ली में कुछ एन से जो कि ट्रांस पीपल्स के लिए काम करते हैं, लाइक लॉयर वगैरह प्रोवाइड कराते हैं. तो वहाँ पे उन्होंने पहले हम मेरे को श्योरिटी दिया कि दैट कि आप दोनों मेजर हो, सो कोई इशू होगा नहीं. फिर सिक्योर रहने के लिए उन्होंने बोला कि आप ट्रांस पर्सन हो तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू लाइक अ शेल्टर होम, बट नॉट योर गर्लफ्रेंड बिकॉज शी इज़ अ बायोलॉजिकली अ फीमेल, सो वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड शेल्टर होम टू हर. तो उनको फीमेल शेल्टर होम में रखा जाएगा. देन आई सेड ओके, लाइक इट इज़ फॉर द शॉर्ट टाइम, सो ओके दैट कि अगर केस हमारा आगे जाता है, हमारी फैमिलीज आगे कंप्लेंट्स वगैरह करती है पुलिस को, तो बट आफ्टर सम टाइम दे आर लाइक रिफ्यूजिंग कि हम आपकी गर्लफ्रेंड को हेल्प नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ ट्रांस पर्सन को हेल्प करते हैं क्योंकि हमारी अब पॉलिसीज़ चेंज हो गई है अब. सो देन आई मीट इंद्रजीत भैया, ही द लाइक फाउंडर ऑफ यश वी एग्जिस्ट, and then he helped me, we connect with Delhi Commission for Women. That time I have to hide my identity with Delhi Commission because they are not going to help me as a trans person, they help me as a female. So then उन्होंने हमें हेल्प किया, हम दिल्ली आए, दिल्ली से उन्होंने हमें एक शेल्टर होम में प्लेस किया. बट मेरी उस टाइम ट्रेनिंग चल रही थी जॉब की, सो आई वॉज नॉट एबल टू डू माई जॉब वेल दैट टाइम. सो वी मूव टू Bangalore. And then Indrajit Bhaiya gave me the contact of Vajanti ma'am and Vajanti ma'am to Jaina ma'am, and she gave me the she ensure me that कि डोंट वरी, आप कोई इशू होगा नहीं, आप इजीली आ सकते हो यहाँ पे, कोई भी मैटर प्रॉब्लम नहीं होगी आपका, जो भी लीगल मैटर होगा वी आर गोइंग टू हैंडल इट. सो दैट टाइम आई कि ओके अब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी. लेकिन जब हम दिल्ली में थे तो दिल्ली में हमें रिपोर्ट करना था दिल्ली में पुलिस को. तो वहाँ पे जब हम पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वाला उनको ना तो कॉन्टेक्स्ट वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि एग्जैक्टली इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, इनके फैमिली को बताओ, इनकी फैमिली को बताना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा मैटर है. उनको ये भी नहीं पता था कि मैं बायोलॉजी मैं ट्रांस मैन हूँ. वो उन्होंने पहले ही जज कर दिया, तुम यहाँ पे शादी करना है, वो सुन ही नहीं रहे थे हमारी बात. देन महिला आयोग से मैम है, उन्होंने उनको फ़ोन किया SP को. देन उन्होंने फिर हमको शेल्टर होम में प्लेस किया. आफ्टर दैट फिर यूपी पुलिस में कंप्लेन हो गई इसकी कि किडनैपिंग का और मिसिंग कंप्लेन और तो फिर पुलिस हमें शेल्टर होम में मिलने आती है. एंड देन दे आर सेइंग कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम पेरेंट्स ऐसे ही भाग रहे हो, ये सारी चीज़ें. पुलिस को भी नहीं पता था एग्जैक्टली हमारा मैटर क्या है. वो सिर्फ हमारे पेरेंट्स ने जैसा उनको बोला उन्होंने सेम वही फॉलो किया. बट दिल्ली कमीशन की हेल्प से वो हम तक ज़्यादा एक्सेस कर नहीं पाए, और उसके बाद हम बेंगलोर आ गए. मेरा जो कंसर्न ये है कि जब भी हम ट्रांस कपल जो होते हैं, हमारी फैमिली तो एक्सेप्ट करती है नहीं हमको. सो हम जब भी पुलिस के पास जाते हैं, हम पुलिस को कंप्लेन नहीं दे सकते हैं. अगर मैं ऐसे करता कि मैं कोई लीगल नोटिस उनको देके कि दैट कि मैं मेजर हूँ और मुझे मेरी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीनी है, मुझे फैमिली का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. इवन वो जाके हमारी फैमिली को बुलाएंगे और ये सारी चीज़ें होने लगती है, वो सपोर्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी. सेम यूपी पुलिस का भी सेम था. फिर हम बेंगलोर आए तो जैना मैम ने अपनी टीम से मेंबर्स को भेजा था, तो उनके सपोर्ट से हमें यहाँ पे कोई इशू हुआ नहीं. ऐसे ही एक और केस है, मेरा फ्रेंड था यहाँ पे यूपी में,
उन्होंने लाइक लीगली नहीं हम, क्योंकि अभी मैरिज हमारी लीगल नहीं है इंडिया में, तो उन्होंने शादी की हुई थी और उसके बाद वही सेम चीज़ हुई कि उन लड़की के घर वालों ने कंप्लेन कर दिया किडनैपिंग का। उसके बाद में बोलते हैं कि ये सेक्स वर्क में डाल रहे हैं इनको। तो पुलिस ने लाइक वो लड़की बोल रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इनके साथ में आई हूँ, लेकिन फिर भी पुलिस क्या करती है कि उनको लाइक अरेस्ट कर लेती है, अपने लोकल पुलिस थाने में ले जाती है। फिर हम कहीं ना कहीं से लॉयर अरेंज करते हैं, सपोर्ट मांगते हैं, तब मजिस्ट्रेट्स के सामने जाके प्रेजेंट करते हैं, तब जाके उनको छोड़ा जाता है, राइट। ऐसे ही अभी रिसेंट एक केस मद्रास हाई कोर्ट का भी अभी एक जजमेंट आया, उसमें भी एक कपल्स को ऐसे ही सेपरेट कर दिया गया था। और एक मोस्ट फेमस केस है सिद्धार्थ का, कोलकाता से। आई थिंक एवरीवन हर्ड अबाउट दिस कि पुलिस को उन्होंने बताने की कोशिश की हम दोनों साथ में रह रहे हैं, हमारी फैमिलीज हमें ट्रबल कर रही है। तो पुलिस के स्टेटमेंट ऐसे होते हैं लाइक कि तुम कौन होते हो उसको अपने पास में रखने वाले, है ना। और लाइक उसके पेरेंट्स है वो लाइक उनको राइट है सारा, तुम कुछ नहीं हो। आफ्टर डैट सिद्धार्थ के केस में सबको ही पता है, उनको लेके चले गए थे और बाद में फिर उन्होंने कंप्लेन करने की कोशिश की, फिर भी पुलिस ने कंप्लेन रजिस्टर नहीं की। फिर कुछ सपोर्ट ग्रुप ने उनको, लॉयर्स ने सपोर्ट ग्रुप ने जाके उनको लाइक बोला। तो सिद्धार्थ का मैंने एक वीडियो देखा था, आई एम नॉट एबल टू शो यू राइट नाउ, बट उसमें क्या था, सिद्धार्थ का स्टेटमेंट ये था कि पुलिस ने बोला कि तुम्हारे तो अभी ट्रांजिशन नहीं हुआ है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भी चेंज नहीं हुए, तुम तो अभी भी लड़की हो, तुम कैसे एक लड़की के साथ में रिलेशन रख सकती हो। लाइक 377 2018 में ही हटा दिया गया है। फिर भी ये अगर तुम्हारा है लेस्बियन रिलेशनशिप भी, तो उसके बारे में आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। पुलिस को तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वो पुलिस कहीं भी हेल्प नहीं करती है हमको, जब उनको कहीं ऊपर से प्रेशर मिलता है ना, तभी वो थोड़ा बैकआउट करते हैं। सेम केस मेरा एक फ्रेंड है लखनऊ से, तो वो सिंगल था, उसको उसके साथ कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं थी, तो उसको निकालना वहाँ से बहुत ईजी रहा। तो वहाँ पे हमें नज़रिया ने हेल्प किया था उसके केस में। तो उसका हाई कोर्ट में केस रजिस्टर किया, तो ही पुलिस ने कुछ नहीं किया। तभी उन पेरेंट्स को समझाया कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये केस हाई कोर्ट का है। पुलिस तभी हमें ट्रबल नहीं करती है जब उन्हें ऊपर से कोई ऑर्डर मिले, अदरवाइज हमारा सुनती भी नहीं है बिल्कुल भी। एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एटलीस्ट कंसर्न तो होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। So my concern is कि police never support us trans couple or like any lesbian couple, gays couple. They always oppose this is not the way to love. This is like unnatural, abnormal. You are not supposed to love a girl if you are a girl. So that's it. Thank you.